अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज हमारी हिटलिस्ट के ऊपर 4 से 5 स्टोरीज हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है वो पंजाब असम्बली से है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि हुक्मरान जमात जो है वो असम्बली से वॉकआउट कर जाए, बाइकआउट कर जाए। तो ये सब इसलिए हुआ कि इमरान खान की तस्वीर ले आए पीटीआई वाले। हालांकि आप जानते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहबा नवाज शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके आई, अपनी मरहूमा वालदा की तस्वीरें लेके आई। लेकिन जब इमरान खान की तस्वीर असेंबली में आई और सबको जो है वो कहते हैं ना पंजाबी में दंदल पड़ गया, तो बस यही हालात हुए। दूसरी स्टोरी जो है वो अगेन वही डोनल लू वाला मामला है। वो कहते हैं कि नून लीग वाले हमेशा मिठाई जल्दी खा लेते हैं और बाद में फिर उनको उंगलियां मार के उल्टी करनी पड़ती है। अभी क्या हुआ है कि जो पीटीआई की ऑफिशियल साइड है उन्होंने पूरा जो डोनल लू का जो वहां पे हेयरिंग थी, जो उसके अंदर जो भी गुफ्तगू हुई उसका उर्दू तर्जमा जब उन्होंने शाया कर दिया है, उसके बाद अब लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हुई हैं। ये एक ही चीज पे शोर मचा रहे थे कि डोनाल्ड लू ने कहा कि जनाब उसने जो है वो कोई कंस्पिरेसी नहीं की, उसने साइफर नहीं भेजा, उसने इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं गिराई। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डोनाल्ड लू क्या रोटी को चोची कहता है, वो कान में रोटी डालता है कि वो आके मान लेगा कि हाँ जी मैंने ऐसा किया है। या इससे पहले जो अमेरिका करता रहा है या उनके ऑफिशियल्स करते रहे हैं, उन्होंने कभी इस चीज को माना। जुल्फकार अली भुट्टो की जो मर्डर है वो आपके सामने है, जुडिशियल मर्डर, वो कैसे हुआ। अलबत्ता डोनाल्ड लू ने जो कहा उसके ऊपर ये डिस्कशन नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने जो कहा था कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और हम खुद मुख्तार मुल्क की तरह चलना चाहते हैं, और उसके ऊपर डोनाल्ड लू ने साफ अल्फाज में जो है ये बात की कि ईरान के साथ जो आपकी गैस पाइपलाइन है उसके ऊपर धमकी दी। बाकायदा तौर पर वही अल्फाज सबके सामने इस्तेमाल किए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पाकिस्तान को जो है वो भुगतने पड़ेंगे अगर वो अच्छा बच्चा नहीं बनेगा। अब मसला क्या है भाई, हम अगर किसी से गैस ले रहे हैं, किसी से ऑयल ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, आपको मसला क्या है? इंडिया सारे वो काम कर रहा है, उससे मसला नहीं है। मसला ये है कि हम लोग एक लेटर के ऊपर, एक साइफर के ऊपर उनके सामने लेट जाते हैं। जब आप लेट जाते हैं तो दूसरा शेर हो जाता है, वो फिर आपको बार बार डराता है। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा करें कि अगर ये पाइपलाइन जो है जो बहुत देर से मुआहदा हो चुका था, अगर इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता तो फिर ईरान जो है वो तकरीबन 8 अरब डॉलर तक जो है वो हर्जाना हमारे से इंटरनेशनल जो कोर्ट जस्टिस है उसके अंदर वो हमसे ले सकता है। तो अब या अगर हम ना अपनी कौम को वो सहूलत दे सकते हैं, ना गैस दे सकते हैं, ऊपर से हम जुर्माना देंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इमरान खान जो कहता था कि हर मुल्क का ये हक है कि वो खुद मुख्तार हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऐवानों में छोटे छोटे लोग जो आके बैठ गए हैं, जो अपने अपने हिस्से के पाव गोश्त के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसकी नून लीग से ज़्यादा अच्छी मिसाल या पीपल्स पार्टी से ज़्यादा अच्छी मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन लोग जो हैं वो बहुत बाशऊर हो चुके हैं। अगली खबर जो है वो मरियम नवाज शरीफ के हवाले से है। एक तो मरियम नवाज शरीफ के अपने ही जो वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, उनके अपने लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है ये जाली बजट है। अब इस पे आप इमरान खान का या पीटीआई का गिरेबान तो नहीं पकड़ सकते, इसलिए कि ये लोग हुकूमत नहीं चलाते, ये लोग जो हैं हुक्मरान जमात हैं, ये सिर्फ हुक्म करते हैं, आर्डर करते हैं। लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तो फॉर्म 45 पे आके बैठे हुए हैं, वो तो लब कुशाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गैरतमंद लोग हैं, कुछ मुहब्बे वतन लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। और चौथी खबर ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की वो जो ये जो फुर्तियां थी, ये जो वो काम कर रही हैं, कह रहे हैं ना मरियम नवाज शरीफ पंजाब में बहुत काम कर रही है। मरियम नवाज शरीफ के साथ 5-6 लोग और भी काम कर रहे हैं, और वो मजाक के तौर पर किसी ने कहा कि वो कैमरा मैन है जो हर वक्त मरियम नवाज शरीफ की फुटेज बनाते रहते हैं। तो वो एक अतवार बाजार के अंदर एक औरत ने इनकी सारी कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वो हम आपको सुना रहे हैं, पहले वो सुन लें। 10 रुपए दे के घंटा लोगों को खड़ा करके कह रहे कि मुतमईन है। वेरी गुड। 10 रुपए बस 10 रुपए देखे जरा कितनी लंबी लाइन है। गरीब लोग बेचारे, इनको शर्म नहीं आती कसम से। गरीब लोग बेचारे 3-3 घंटे खड़े होकर 10 रुपए की खातिर खड़े हुए हैं और खुद 2-2 करोड़ के ये टाइल लगवा के कारों में बैठी हुई है। जी लंबी। जी नाज़रीन, सुन लिया आपने। लोग जो हैं वो जो मर्जी आप कर लें, इमरान खान को जेल में बंद कर दें, इमरान खान का मैंडेट चोरी कर लें, लेकिन इमरान खान ने इस कौम को शऊर दे दिया है। ये अब इसी तरह आपकी छिद्रोल करेंगे तो लोगों को, अब वो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, उनको शऊर भी है, और वो अपना हक लेने के लिए इसी तरह इनको जलील और रुसवा करते रहेंगे। इसके अलावा एक और मैं आपको छोटी सी ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब जो आटा जो तकसीम किया जा रहा है वो 2000 लोगों में से सिर्फ 70 लोगों के शनाख्ती कार्ड हमारे पास आए हैं, और बाकी आटा
जो है वो कहां से कहां निकल गया। बल्कि एक शख्स कह रहा है कि जी मेरे बाप को फोत हुए 3 साल हो गए हैं, उसका भी आटा कोई ले गया है। ये भी जरा सुन लें। हम मुंह छुपा के बैठे हुए क्यों कि लोग कहते हैं अब ये आपका दफ्तर है, मुसलमान का दफ्तर है, आपके पास ही आना है 2 में असली इंतजार क्या गलत है, तुम क्या दिखाऊं? सीधी सी बात है, कैसे दूं? वो तो हो गया, उसका कोई ले गया, 3 साल हो गए मेरे वाले से डेथ हो गई। नाज़रीन देखा आपने, वो कहते हैं थाना लाइयां दंदा ना खोलियां पैंदियां ने। ये लोग जो हैं ये सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, हुकूमत नहीं चला सकते। दूसरी तरफ इमरान खान ने उनको जो मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने जो ऑफर करवाई है हामिद मीर के मुताबिक कि उन्होंने कह दिया कि मैं किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा, और मैं जो हूँ मेरी यहाँ से जो है वो डेड बॉडी जा सकती है, मुझे 10 साल 15 साल जेल में रहना पड़ा, मैं रहूंगा, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब ये जो उन्होंने जुमला कह दिया है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकल के इमरान खान को वोट डाला। चाहे जितने भी कॉम्प्रोमाइज लोग पीटीआई के अंदर आ जाएं, लेकिन इमरान खान जो है वो अपने जो उनका एक ऑफिशियल स्टैंड है उससे टच से मस नहीं हो रहे, और वो कह रहे हैं कि आप हमारा मैंडेट वापस करें। और इसीलिए इमरान खान ने ये जो कह रहे थे कि वो रमजान में ईद फैमिली के साथ करेंगे, बाहर आ जाएंगे, और मैंने ये वीडियो की थी, आपको याद होगा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। आज इमरान खान ने उस बात की तस्दीक कर दी, उन्होंने कहा कि 5 से 6 माह मुझे लगेंगे बाहर आने में, और उस वक्त तक ये हुकूमत जो है इसका भी धर्म तख्ता हो चुका होगा। तो लिहाजा इमरान खान ने सबको शटअप कॉल दे दी है, और राना सनाउल्लाह जैसे जो लीडर हैं वो आज भी यही बात कह रहे हैं। उन्होंने आज फिर अपना बयान दोहराया है कि या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, इमरान के होते हुए किसी किस्म की निगोशिएशन जो है वो नहीं हो सकती। अब यहाँ से आप बात इनका अंदाजा कर लें, और भाई इमरान को कहाँ लेके जाना है आपने? उनको, इमरान को आप कीनिया में छोड़ दें, उनको आप इथोपिया में छोड़ दें, उनको श्रीलंका में छोड़ दें। इमरान खान नवाज शरीफ तो है नहीं कि सऊदी अरब भाग जाएगा, लंदन में एवनफील्ड फ्लैट के अंदर आ जाएंगे, जिसका कोई भी जो है वो दावेदार नहीं है। जितने भी उसके अंदर वो मुल्जमान थे सारे बरी हो गए, और आज भी कोई उसकी रिसीज नहीं दे सका। तो लोग अब सब जानते हैं, और लोग बहुत अक्लमंद हो चुके हैं, बहुत बाशऊर हो चुके हैं, और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि नून लीग का ये आखिरी इक़्तिदार है, चाहे वो उनको प्लेट में रख के दिया गया है, चाहे वो फॉर्म 47 के तहत दिया गया है, लेकिन ये चीजें इनके लिए दिन ब दिन जो है वो गड़क होती जा रही है। इसीलिए जो बाज़मीर और बाशऊर लोग हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑफर कराई गई कि आप सीट ले लें, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, और जो अपने बलबूते पे जीत के आए हैं चंद लोग, वो इनकी इस तरह की जो इजारादारी है या इस तरह के जो इनका हुक्मराना जो वो है तरीकाकार, उसको वो नहीं मान रहे। इमरान खान सही कहते थे, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से सीखते भी नहीं है। आपने देख ही लिया कि उस्मा बुखारी साहब का वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि जो है वो डाउन टू अर्थ को उन्होंने क्या कहा कि अब मैं क्या कहूँ, आपने सुन ही लिया होगा। बहरहाल मांगे तांगे की और चोरी का मैंडेट लेके कोई भी जो है ना तो अवाम के दिल जीत सकता है, और ना इस तरह हुकूमत चला सकता है। अब तक के लिए इतने ही, देखते रहे मेरा चैनल, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें।